हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स 1 मार्क्स के क्वेश्चंस और साथ में 2 मार्क्स के क्वेश्चन 2023 के एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको बताने वाला हूं। सभी सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर्स आपको खुद से ट्राई करने हैं, बुक वगैरह गाइड वगैरह जहाँ से भी देख के करने हो। यहाँ पे सारे के सारे आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, सो आपको अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। और जिन क्वेश्चन के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, मतलब वो बार बार रिपीट हुए जा रहे हैं, तो उनको आपको बहुत अच्छे से करना है। फिर चलो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, एक वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, आपके लिए मैंने क्लास 11 के बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी बना रखी है। जितनी भी वीडियोस मैं बनाऊंगा तो प्लेलिस्ट में डालता रहूंगा। एक प्लेलिस्ट है क्लास 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के नाम से, तो उसका पहला डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पहला ही लिंक मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हो। और अगर आपको ये क्वेश्चंस लिखे हुए चाहिए तो इस वेबसाइट पे विजिट कर लेना, cclchapter.com। गूगल पे सर्च करोगे ना CCL चैप्टर, तो आपको मिल जाएगी ये वेबसाइट। और इस वेबसाइट पे तुमको जो है यहाँ पे पूरा जो है पेपर वगैरह भी मिल जाएंगे हरियाणा बोर्ड के प्रीवियस ईयर के, और ये जो क्वेश्चंस है ये भी आपको लिखे हुए मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेक्शन में। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं पढ़ना। 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे, जिसमें 1 मार्क्स में देखो फिल इन द ब्लैंक भी आते हैं आपके पास में, और 1 वर्ड वाले, तो दोनों इसी वीडियो में है। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 1। किसी व्यक्ति द्वारा किसी कुएं में से रस्सी से बंधी बाल्टी को रस्सी द्वारा बाहर निकालने में किया गया कार्य धनात्मक है या ऋणात्मक है? बस आपको यही बताना है। दूसरा प्रश्न देखो तुम, किसी लोलक के गोलक ए को जो ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण बनाता है, छोड़े जाने पर मेज पर विरामावस्था में दूसरे गोलक बी से टकराता है, जैसा कि चित्र में हमको दिखाया गया। जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, इस चित्र में हमको दिखाया गया ये सारी चीजें। ज्ञात कीजिए कि संघटक के पश्चात गोलक ए कितना ऊंचा उठता है। गोलकों के आकारों की उपेक्षा कीजिए और मान लीजिए कि संघटक प्रत्यास्थ है। तो उस कंडीशन को मानते हुए आपको ये बताना है, जब ये इससे टकराएगा तो क्या सीन होगा, पूरा वो एक्सप्लेन करना है। केपलर के तृतीय नियम का गणितीय रूप क्या है? तो ये हमको बताना है यहाँ पे। चौथा प्रश्न देखो, पृथ्वी के निकट परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह का कक्षीय वेग का मान बताइए। यानी जो वैल्यू होती है ना, एग्जैक्ट वैल्यू आपको बस आंसर में लिख देनी है, फालतू निकाल के नहीं दिखाना, सिर्फ वैल्यू लिखनी है। रबड़ की अपेक्षा इस्पात का यंग प्रत्यास्था गुणांक अधिक है, कारण बताइए, कारण क्या उसके पीछे? दो ध्वनि स्रोतों के एक साथ बजने पर 20 सेकंड में दो विस्पंद उत्पन्न होते हैं। विस्पंद की आवृत्ति हमको ज्ञात करनी है। परम शून्य पर किसी गैस की माध्य गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो वो हमको बताना है कितनी रहेगी। वैल्यू मतलब डायरेक्ट आपको आंसर लिख देना है यहाँ पे। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा का गैस ताप के साथ क्या संबंध है? क्या रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक नियत है? तो ये हमको बताना है, आंसर देना है बस। यदि बल F लगने पर किसी वस्तु की चाल V हो जाती है तो शक्ति होगी, जो फार्मूला रहेगा हमारा वो हमको यहाँ पे लिखना रहेगा। यदि किसी पिंड का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा खालिस्तान हो जाएगी, मतलब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी हमको वो बताना। मतलब 2 गुना, 3 गुना, 9 गुना, 8 गुना कितनी हो जाएगी वो हमको बस यहाँ पे बताना है। एक ग्रह सूर्य के परितः चित्रानुसार चक्कर लगा रहा है। किस बिंदु पर ग्रह का वेग अधिकतम है? तो हमें इन बिंदुओं में से बताना है कहाँ पे जो ग्रह का वेग है वो सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, ABCD बना हुआ है, यहाँ पे हमारा सूरज है। अगला क्वेश्चन देखो तुम, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग का मान बताइए। यानी कि जो बाहर निकलना है अगर हमें पृथ्वी से, तो वो पलायन वेग जो होता है हमारा, उसकी वैल्यू हमको बतानी है आंसर के अंदर बस। किसी गुण धर्म के कारण द्रव्य का मुक्त पृष्ठ अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। गुण धर्म कौन सा है वो, तो वो बताना आपको। तो जिसकी वजह से जैसे बूंद, पानी की बूंद जो गोल हो जाती है ना, वो सेम लॉजिक आपको यहाँ पे, उस लॉजिक का नाम लिखना है आपको बेसिकली। किसी तनी हुई डोरी से अनुप्रस्थ तरंग की चाल के लिए सूत्र हमको लिखना है, तो वो लिख देना है फार्मूला। अब ये क्वेश्चन देखो तुम, एक गैस को संलग्न चित्र के अनुसार, ये जो चित्र है इसके अनुसार मार्ग AB, BC और CA द्वारा ले जाया जाता है। यानी कि ये जो रास्ता देख रहे हो आप, ये वाला, ये ऐसे ऊपर नीचे ऐसे रोटेट हो रहा है। संपूर्ण चक्कर में नेट कार्य क्या है? कार्य बताना है कि हमने जो कार्य किया है वो क्या है। मतलब अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, उसमें वैल्यू रखनी है। मतलब जिस पॉइंट से शुरू हुआ एक्चुअली, तो वहां से वहीं आ गए, तो हमको जो बताना फिर फाइनल आंसर क्या रहेगा बस वो बताना हमको। ऊष्मागतिकी के किस नियम द्वारा आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा सर्वप्रथम दी गई?
गैस नियतांक का एसआई मात्रक क्या है, तो वो बताना है हमको एसआई मात्रक। खालिस्तान आ जाते हैं बीच में कुछ। खालिस्तान जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273.16 भाग है, तो वो कौन सा है वो बताना है। जिस परीक्षण कोण के लिए एक प्रक्षेप्य अधिकतम क्षैतिज प्रयास तय करता है उसका मान खालिस्तान है, तो उसका मान क्या है वो बताना है। किसी मशीन के कार्य करने की समय दर को उस मशीन की खालिस्तान कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम बताना है। अगला प्रश्न देखो, खालिस्तान का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ज्ञात किया गया है, तो किसका मान है ये वैल्यू किसकी है वो आपको बतानी है। ये देखो, ये कई बार आया एग्जाम में, इसका थोड़ा ध्यान रखना, तुम अच्छे से, आसान भी है। बाल बियरिंग का प्रयोग करके सर्पी घर्षण को खालिस्तान घर्षण में परिवर्तित किया जा सकता है। सबको पता हो भाई कौन सा घर्षण सर्पी घर्षण होता है, तो उसको जब बियरिंग होते हैं तो वो गोल घूमने लगता है ना, तो गोल घूमने वाला घर्षण जो होता है वो उसका नाम आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन मिल रहा है तुमको ये, और वो भी बार बार रिपीट होते हुए। किसी द्विपरमाणुक गैस के एक अणु की स्वातंत्र्य कोटियों की संख्या खालिस्तान होती है, कितनी होती है बताना है। एक सेम सा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम सा। किसी एक परमाणुक गैस के, देखो यहाँ पे द्विपरमाणुक गैस है, यहाँ पे बस परमाणु गैस है, तो इसके जो है एक अणु की स्वातंत्र्य कोटियों की संख्या खालिस्तान होती है। दोनों की आपको बस कोटियां लिखनी है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। देखो ये बता देता हूँ आपको, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं ना हमारे, वो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। छोटे जैसे जैसे हम छोटे क्वेश्चन पे जाते हैं ना, वो बहुत सारे हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो रिपीट कम होने लगते हैं। लेकिन बड़े क्वेश्चन भाई बहुत ज्यादा है, आप बड़े क्वेश्चंस की वीडियो भी देख लेना, उससे आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब 5-6 नंबर के जो बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें तो भाई गदर मचा हुआ, वही क्वेश्चन आता है हर साल। तो देख लेना वो वीडियो को, वो बहुत मजा दिलाएगी तुमको। थोड़े से क्वेश्चन है और मजा दिला देगी तुमको पेपर में। 4.1 जूल कार्य खालिस्तान कैलोरी उष्मा के तुल्य है। द्रव्य व ठोस के किस संपर्क बिंदु से द्रव्य के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा और ठोस के किसी पृष्ठ पर द्रव्य के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने के कोण को उस ठोस और द्रव्य के लिए खालिस्तान कहा जाता है, वो हमको बताना है। सरल आवर्त गति का समीकरण, एक फार्मूला बना हुआ है यहाँ पे, y = 10 sin 100 पाई टी, तो ये है। और दोलन के आयाम का मान हमको बताना है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, थोड़ा ध्यान रखना, मतलब अलग अलग तरीके से आया। ये देखो तुम एक तरीका और देखो इसका। सरल आवर्त गति का समीकरण हमको दिया है y = 5 sin 200 टी, तो दोलन के आयाम का मान हमको बताना है। अब अलग इक्वेशन हो गई है, लेकिन हमको मान बताना है इसमें भी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक ठोस पदार्थ के लिए रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा में संबंध लिखिए, क्या संबंध है उनका। एक ठोस पदार्थ के लिए रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा और आयतन प्रसार गुणांक आर में संबंध लिखना है। मतलब यहाँ पे तो हमें बीटा दिया गया था, यहाँ पे आर दे रखा है, थोड़ी सी वैल्यू यहाँ पे बदली है, बाकी ऑलमोस्ट सेम सा कंसेप्ट है। ये देखो 3 इकट्ठे पर्सन मिल गए हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। स्थैतिक घर्षण गुणांक और तथा स्थैतिक घर्षण कोण में क्या संबंध है वो हमको बताना है। भूतुल्यकाली उपग्रह का परिक्रमण काल क्या है। घूर्णन गति में किए गए कार्य के लिए सूत्र लिखिए, जो फॉर्मूला होता है ना वो फार्मूला आपको लिखना है। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं वो बताना है। खालिस्तान को पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना जाता है। तो ये एक जो लिखा हुआ है ना पीछे, मतलब 1 नंबर का था ये, तो इसलिए 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। एरर मतलब ये काट दिया मैंने मेजोरिटी के, एक आध का छूट जाता है कभी कभी। जिन प्रारंभिक प्रक्षेपण कोणों के लिए एक प्रक्षेप्य समान क्षैतिज प्रयास तय करता है उसका मान 30 डिग्री और खालिस्तान है, तो वो हमको बताना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है। तो जो कार्य का मात्रक है ना, यूनिट्स वगैरह, वो हमको सीजीएस वाले तरीके से बतानी, कहीं आप तुम स्टैंडर्ड वाली बता दो, सीजीएस वाली। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की खालिस्तान कहते हैं, तो वो आपको बताना है। सिंपल से, ये तो डेफिनेशन जब तुम चैप्टर पढ़ रहे होगे ना, तुमको याद हो गई होगी भाई ये डेफिनेशन, इसको ये कहते हैं, इसको वो, तो वैसी डेफिनेशन फिल इन द ब्लैंक टाइप में पूछ ली जाती है बहुत बार। ब्रह्मांड में पदार्थ का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को क्या कहते हैं भाई खालिस्तान। गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, सबको पता है भाई। ये भी नहीं पता होगा तुमको, तुम पढ़ नहीं रहे, फिर पढ़ लो भाई अच्छे से, नहीं तो पास होने के लाले पड़ जाएंगे। द्रव्य और ठोस के किसी संपर्क बिंदु से द्रव्य के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा और ठोस के पृष्ठ पर द्रव्य के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को उस ठोस और द्रव्य के लिए खालिस्तान कहा जाता है।
खालिस्तान जूल कार्य 1 कैलोरी उष्मा के तुल्य है, यानी कि इसके बराबर कितना होगा। 1 कैलोरी जो उष्मा है ना, उसके बराबर कितना जूल कार्य हम करेंगे वो हमको बताना है। जब कोई वस्तु जिस पर कोई बाह्य आवर्त बल लगा हो बाह्य बल की आवृत्ति से दोलन करती है तो वस्तु के दोलनों को खालिस्तान दोलन कहते हैं। मतलब कौन सा दोलन है वो नाम बताना है, कई बार आया, ध्यान रखना। यदि किसी सदिश राशि है जो हमारे पास में, देखो ये जो है ना, ये ऊपर आना चाहिए था, वेक्टर का सिंबल है हमारा, तो ये जो है ऊपर नहीं लिख पाया मैं, मतलब टाइपिंग में ही नहीं कर सकता भाई, मैं डिसेबल्ड हूँ मैं, तो इसलिए मैंने आगे लगा दिया वो ताकि तुम समझ जाओ एटलीस्ट। तो कि यदि किसी सदिश जो है ए वेक्टर को अदिश जो है m से गुणा किया जाए तो परिणामी सदिश क्या होगा। सेम सा ही क्वेश्चन है ये भी। यदि किसी सदिश c वेक्टर को अदिश n से गुणा किया जाए तो परिणामी सदिश क्या होगा। जब एक गैसीय निकाय को 100 जूल ऊष्मा दी जाती है तो आंतरिक ऊर्जा 30 जूल बढ़ जाती है। निकाय द्वारा कृत कार्य ज्ञात कीजिए कि वो कितना कार्य करेगा। जब एक गैसीय निकाय को 200 जूल ऊष्मा दी जाती है और आंतरिक ऊर्जा 60 जूल बढ़ जाती है, निकाय द्वारा कृत कार्य ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से है, ये तुम सोचो भाई सेम सेम तो बता दिए तुमने, यहाँ पे 100 जूल है, यहाँ पे 200 जूल है, यहाँ पे 30 जूल है, यहाँ पे 60 जूल है, बस सारे दोनों इक्वेशन वैल्यूज डबल कर दी और हमसे क्वेश्चन का, अगर देखो तुमने ये क्वेश्चन कर लिया तो ये भी कर लोगे, ये नहीं करा तो ये भी नहीं होने वाला तुमसे, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना ये एग्जाम्स में आ चुके हैं, हरियाणा बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, तुम्हें समझ आएगा पेपर कैसे आते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता पेपर कहाँ पे है, कैसे डाउनलोड करें, तो cclchapter.com पे अवेलेबल है पेपर, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो वहां से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कर लेना जितने क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, बुक वगैरह में देख के कर लेना एक बार अटेम्प्ट इनको, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर, मतलब 2 नंबर के हमारे क्वेश्चन हैं भौतिकी विज्ञान के। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन 2 नंबर वाले, थोड़ा सा बड़ा लिखना रहता है इनमें। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम लिखिए और बल के एसआई मात्रक को परिभाषित भी कीजिए। 2 चीजें हमको बतानी है, यानी 1 नंबर का ये रहेगा हमारा, 1 नंबर का ये वाला पोर्शन रहेगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय का उल्लेख कीजिए। किसी ग्रह से सूर्य की औसत दूरी पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी की तुलना में 4 गुनी है। ग्रह का परिक्रमण काल ज्ञात कीजिए कि परिक्रमा कितनी टाइम मिलेगा वो बताना है। एक नाखून जिसको हम नेल कहते हैं पर 160 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जिसके किनारे का परिच्छेद क्षेत्रफल 0.004 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किनारे पर दाब ज्ञात कीजिए कि कितनी दाब रहेगी। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। रदोष्म प्रक्रम की व्याख्या ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर कीजिए। तो ये हमको ज्ञात करना है। सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के त्वरण का सूत्र ज्ञात कीजिए, लिखिए मतलब, और त्वरण समय वक्र भी लिखिए, खींचिए। तो हमको एक डायग्राम भी बनाना है साथ में, मतलब जो भी बनाते हैं बेसिकली लाइनें ऐसी खींचनी है 2-4, और उसके साथ में ये हमको बनाना है। दोनों जो है 1 नंबर का ये रहेगा, 1 नंबर का ये डायग्राम सा रहेगा। गैसों के अणुगति सिद्धांत की परिकल्पना कीजिए। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से इसको। जिनके ऊपर देखो, जिनको पास होने के लाले है वो मोस्ट इंपोर्टेंट तो कर लेना, कम से कम कर लेना, मिनिमम बोल रहा हूँ कि वो कर लेना। अगर तुमको बढ़िया नंबर चाहिए तो भाई जितने क्वेश्चंस वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ ये कम से कम सारे ही करने हैं फिर तुमको, है ना, क्योंकि सारे एग्जाम्स में आ चुके और रिपीट होने वाले हैं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरण की जांच विमीय दृष्टि से करके बताइए कि सही है या नहीं है। हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। यहाँ पर जो m है वस्तु का द्रव्यमान है, v वेग है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h जो है यहाँ पे ऊंचाई है। तो इस फार्मूले को देखो और बताओ भाई सही है नहीं है, क्या सीन है इसका। कलन विधि का उपयोग कर एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गतिक समीकरण S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² प्राप्त कीजिए। ये इक्वेशन जो है ना ये निकालनी आती है, बहुत बार आ जाती है ये, मतलब अलग अलग जो है 2-3 है ये एक साथ में इकट्ठी से, आपने बुक पढ़ी होगी तो तुम्हें ध्यान होगा, 2-3 सी है एक जैसी सी है, तो उनमें से आ जाती है कोई सी न कोई सी, तो ध्यान रखना थोड़ा सा इनका। घर्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके नियम भी लिखिए, घर्षण के नियम आसान सा है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालिए। पलायन चाल समझाइए, पृथ्वी के लिए पलायन चाल का व्यंजक भी निकालिए। सयानता क्या है, सयानता और घर्षण में क्या फर्क है वो भी हमको बताना है। एक हीटर किसी निकाय को 100 वाट की दर से ऊष्मा प्रदान करता है। यदि निकाय 75 जूल पर सेकंड की दर से कार्य करता है तो आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि किस दर से होगी। विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है। द्विपरमाणुक गैसों के लिए 2 विशिष्ट ऊष्माधारिताओं Cp और Cv का अनुपात हमको निकालना है कि क्या अनुपात रहेगा, जहां पे हमको वैल्यूज भी दे रखे हैं Cp और Cv की। Cp जो है हमारा स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता है और Cv जो है हमारा स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता है।
अपरागामी तरंगे और विस्पंद को समझाइए। अब देखो मैं जो चीज बोल रहा था ना तुमको, वो 2-3 इक्वेशन इकट्ठी शहर में से कोई सी पूछ लेते। ये वाली देखो, ये बहुत आती है। विमीय रीति से समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो एस वाला था ना ऊपर हाफ ए टी वाला, वो वाला और ये ऑलमोस्ट सेम सही है, मतलब इकट्ठे ही हैं सारे एक ही जगह पे। तो इनका परीक्षण कीजिए, जहां v इज इक्वल टू अंतिम वेग, यू आरंभिक वेग, ए त्वरण है और टी हमारा समय है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। इसीलिए बोल रहा हूँ, वो 2-3 इक्वेशन है वो समझ लेना, वो उनमें से आता है एग्जाम में। एक वस्तु एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से गतिशील है। इस गति का समय वेग और समय विस्थापन ग्राफ बनाइए। तो हमको ग्राफ भी बनाना है, डायग्राम कैसे है। देखो बेसिकली क्या है यहाँ पे कंसेप्ट, अगर तुम समझोगे, एक वस्तु है हमारे पास में जो कि निश्चित दिशा में निश्चित वेग के साथ चल रही है, दोनों चीजें फिक्स है हमारी। तो ग्राफ जनरली तो हमारा कैसा बनेगा, ऐसे वाले ग्राफ बनते हैं जब दोनों चीजें फिक्स होती है हमारी, दोनों निश्चित होती है ना, तो ऐसे ग्राफ बनते हैं। तो इनमें जो हमें समय वेग और समय विस्थापन ग्राफ हमको बताना है। समय और वेग के हिसाब से, समय और विस्थापन के हिसाब से आपको ग्राफ बनाना है। क्रिकेट, 2 ग्राफ बनेंगे बेसिकली। क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को लपकते समय अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है क्यों, कारण हमको देना है कि क्यों वो पीछे खींच लेता है। तो वो है ना, वो तीसरा नियम है यार न्यूटन बाबा का, तो वो बोलता है कि नहीं है, तुम उस पे, मतलब जितनी जोर से तुम उसको मुक्का मारोगे उतनी जोर से वो भी तुमको ठोकेगी। तो इसीलिए वो अपने आप को चोट से बचाने के लिए वो अपने हाथ पीछे कर लेता है। तीसरा नियम लगेगा बेसिकली इसमें। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। कोई बल्लेबाज किसी गेंद की आरंभिक चाल जो 12 मीटर पर सेकंड है उसमें बिना परिवर्तन किए उस पर बल लगाकर सीधे गेंदबाज की दिशा में वापस भेज देता है। यदि गेंद की संहति 0.15 किलोग्राम है तो गेंद को दिया गया आवेग ज्ञात कीजिए। अगर हम माने यहाँ पे गेंद की गति रैखिक मानिए, मतलब एक सीधी रेखा में गति हो रही है, तो अगर सीधी माने, रेखिक माने, तब हमको बताना है, क्योंकि ऐसे तो भाई स्पीड ऊपर नीचे वैरी कर सकते हैं ना। अगला प्रश्न देखो, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा दीजिए। पृथ्वी की सतह से d गहराई पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लिए व्यंजक पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी की त्रिज्या के रूप में प्राप्त कीजिए। अब यहाँ पे देखो, ये भी प्यारा सा समीकरण है, ये 1 नंबर वालों में भी आया था, उसमें से वो कंसेप्ट करा होगा, तो यहाँ पे ये भी कर लोगे तुम। सरल आवर्त गति का समीकरण हमको दिया है y इक्वल टू 5 साइन 100 पाई टी। इससे दोलन आयाम और आवृत्ति के मान हमको बताने हैं। यहाँ विस्थापन मीटर में और समय सेकंड में व्यक्त है। तो जो चीजें बता रहे हैं हमको कि ये विस्थापन जो है वो मीटरों में है, समय सेकंडों में है। कहीं तुम कुछ भी लिख दो अपने हिसाब से आंसर, फिर तो इनके हिसाब से तुमको करना है। समतापी और रदोधम प्रक्रमों में 2 अंतर लिखिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये वैसे भी पूछ लेते भाई, अंतर स्पष्ट कीजिए, या वो करके भी सिंपल भी पूछ लेंगे तब भी। अगर देखो ये चीजें है ना, जब भी 2 अंतर बताओ, 3 चीजें बताओ, वो चीजें होती है ना, हमेशा पॉइंट बना के किया करो वो चीजें, ठीक है। इनमें जैसे 2 अंतर बताने, तो एक साइड में तुम लिख दो समतापी, एक साइड में लिख दो रुद्धोधम, और ऐसे डंडा खींचो, 1 2 1 2, ऐसे करो, डिब्बा बनाओ, और भाई मस्त आंसर लगता है, बहुत प्यारा, और नंबर देता है एग्जामिनर बहुत प्यार से। समतापी परिक्रम के 2 उदाहरण दीजिए। देखो जैसे यहाँ पे 2 उदाहरण पूछ लिए, लेकिन यहाँ पे अंतर नहीं पूछा। अंतर वाले तो आपको बीच में लाइन खींच के ऐसे ही बनाने होते हैं। अब ये सिंपल है, 2 उदाहरण देने हैं, तो 1 2, ऐसे 1 2 कर दो, 1 2, और ऐसे आप उदाहरण लिख दो, पहला उदाहरण दूसरा उदाहरण। चलो अगला देखते हैं। केशी कातु से आपका क्या अभिप्राय है? किसी केश नली में जल के उन्नयन का सूत्र भी लिखिए। यदि किसी भौतिक राशि P इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर है, और ए बी और सी के जो मापन है इसमें त्रुटि हो गई है, गड़बड़ हो गई है 1%, 2% और 3% की, तो भौतिक राशि P के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। यानी पूरी गड़बड़ कितनी हुई है वो हमको बताना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक वस्तु एक नियत त्वरण से गतिशील है। इस वस्तु की गति का समय वेग और समय विस्थापन आरेख खींचिए। ये देखो, ये आरेख वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, अलग अलग स्टाइल में आ रहे हैं। इनके आरेख बनाने सीख लेना भाई, आते हैं एग्जाम में, कहीं आप सोचो आते ही नहीं होंगे। आवेग से क्या मतलब है? आवेग एक सदिश राशि है या एक अदिश राशि है, आपको ये भी बताना है साथ में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 2 ही नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर का ये है हमारा, 1 नंबर का ये है। यदि किसी वस्तु पर कार्य कर रहे बलों का परिणामी शून्य हो तो क्या यह आवश्यक है कि वस्तु विराम में ही होगी? न्यूटन के द्वितीय नियम का सदिश रूप लिखिए। हमको सदिश रूप लिखना है। देखो बोल रहे हैं भाई सदिश, कहीं तुम अदिश रूप लिख दो और फिर बोलो कि ये क्या हो गया, हमारा नंबर कहाँ गया। भूतुल्यकाली उपग्रह क्या होता है? इसका एक उपयोग भी लिखिए। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन की विवेचना कीजिए। सेकंड लोलक किसे कहते हैं?
इसकी लंबाई भी हमको ज्ञात करनी है। न्यूटन के शीतलन के नियम को लिखिए। ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। ये क्वेश्चन देखो तुम्हें मस्त चीज बताता हूँ। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया, एक एग्जाम में ये 3 नंबर में आया। आंसर उतना ही लिखना है दोनों में, पहले इसमें भी उसमें भी। लेकिन भाई कभी कभी ऐसे मजे आ जाते हैं फ्री फंड के, कर लेना इसको अच्छे से, ठीक है। केश तत्व के से आपका क्या मतलब है? किसी केश नली में द्रव्य के उन्नयन का सूत्र ज्ञात कीजिए। यह शायद अभी आया था यार, थोड़ी देर पहले, है ना। आई थिंक सो ये रिपीट हो रहा है वापिस से। ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा दीजिए और मात्रक भी लिखिए। पास्कल का नियम बताइए। सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के लिए वेग समय वक्र भी हमें खींचना है, वो भी बता दो। स्टोक का नियम बताइए। स्टोक का नियम, किसी कण पर आरोपित बल एफ वेक्टर है जो कि 3 i, ये ऊपर एक वो भी बनता है, ये लिख नहीं पाया मैं, ऐसे ऐसे वाले सिंबल से बने मिलेंगे तुमको वहां पे, तो इसके हिसाब से ये पूरा ठीक है ऐसे मिलेगा आई जे के में। तो एफ वेक्टर जो है 3 i कैप जे 4 j कैप -5 k कैप कण में विस्थापन एस इज इक्वल टू 5 i कैप 4 j + 3 k उत्पन्न करता है और बल द्वारा कृत कार्य ज्ञात करना है कि कितना कार्य उसने किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, कर लेना अच्छे से। सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के लिए त्वरण समय वक्र खींचिए। एक भौतिक राशि x 3 मापित राशियों a, b और c से निम्न प्रकार से संबंधित है। संबंध कुछ ऐसा है, x इक्वल टू a क्यूब b क्यूब अपॉन c। ये सेम वैसा क्वेश्चन है, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर वाला दिखाया था ना आपको, एक क्वेश्चन आया था तुम्हें ध्यान हो तो, a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, नहीं अपॉन c था खाली, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था और वहां पे भी ऐसी एरर थी, 1% की 2-3% की त्रुटि है और फाइनल में हमको बताना, वहां पे p दे रखा था, बस p इज इक्वल टू यहाँ पे x दे दिया। वैल्यू सेम है, कंसेप्ट सेम है, बस क्वेश्चन की इक्वेशन आपके लिए बदल दी गई है। अगर आप उसको कर लोगे तो इसको भी कर लोगे, है ना, बहुत आसान से है। अगर आपको बाकी के क्वेश्चन देखने देखो 3 नंबर के क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन इससे बड़े जो आते हैं आपके 5-6 नंबर वाले, तो वो सारे क्वेश्चंस की वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, पहला ही लिंक है डिस्क्रिप्शन का, डिस्क्रिप्शन में उस लिंक से आप प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को भी देख सकते हो, दूसरे वाली बना दिया ऑलरेडी, तो चेकआउट कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।